लोकसभा चुनाव के 7 में से 4 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद अब 5वें चरण को लेकर देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक और पीएम मोदी जहां एक के बाद एक तूफानी रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के नेता भी लखनऊ से लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष और कन्नौज से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनकी पार्टी के सहयोगी चारों खाने चित हो चुके हैं। एक इंटरव्यू में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो अब तक 400 पार का नारा दे रहे थे, वो अब नारे को नहीं दोहरा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि देश की कुल सीटों में बीजेपी केवल 143 सीटें जीत रही है, शायद ये भी ज्यादा है। जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। तो आगे सपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि यूपी की 80 सीटों में से 79 सीटें हम जीत रहे हैं। लड़ाई बस क्योटो में है, जिसका मतलब है वो सीट जहां से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। जिसके बाद कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि वो चुनाव हार जाएंगे। मैंने सुना है कि पान में नशा होता है, वो बाहर की कोई दवा मिलाकर पान में खाते हैं, इसलिए हमारे बारे में पॉलिटिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के सामने विपक्ष का इंडिया गठबंधन है। हालांकि इस अलायंस के बनने से लेकर अब तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन गठजोड़ की ओर से पीएम पद का चेहरा होगा। वहीं एनडीए 400 पार के नारे को लेकर चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 400 पार के नारे के लिए कहा कि एक परिवार हमेशा अपने बच्चे से हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करता है। यदि किसी परिवार का बच्चा 90 नंबर हासिल करता है, तो उसे अगली बार 95 नंबर प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। इसलिए हमेशा पिछली बार से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले चुनाव में भी एनडीए की सीटें 400 से ज्यादा ही थी। पीएम ने कहा कि ये नारा हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोग दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी।